Hello children, welcome to English grammar class. Today we will discuss about few rules for changing direct speech into indirect speech. तो हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ टेंस. पहला रूल क्या है? If the reporting verb is in present tense or future tense, the tense in reported speech remains unchanged. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, ही सेज, मोहन हैज गॉन टू आगरा. पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था बच्चों कि अगर हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है रिपोर्टेड स्पीच का और वो किस टेंस में है. तो देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट देखिए बच्चों, ही है और रिपोर्टिंग वर्ब है सेज. अब यही से आपको पता चल गया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है. यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो हमें मालूम हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है. तो और हम लिखेंगे ही सेज. अब सेज को सेज ही लिखते हैं. सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया होता, सेज टू मोहन, सेज टू सीता, सेज टू गीता, इस तरह से तो हम सेज को टेंस में बदलते. लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेज को सेज ही लिखते हैं और कंजंक्शन दैट लगाएंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है. मोहन को वैसे ही लिख देंगे. हैज गॉन, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे और हम इसको हैज गॉन को हैज गॉन ही लिख देंगे टू आगरा. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेज रिपोर्टिंग वर्ब सेज इज इन simple present, so the tense in reported speech will not change. और दूसरे एग्जाम्पल अब देखते हैं. he will say, Ravi is a good boy. यहाँ पर देखिए बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, विल से. अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में. तो हमने आपको बताया था कि अगर फ्यूचर टेंस में भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता और इसको हम चेंज नहीं करेंगे. और हम इसे कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में. ही विल से दैट को हम यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं कंजंक्शन को, क्यों, क्योंकि ये रिपोर्टिंग जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव सेंटेंस है. रवि इज, इसको इज ही रहने देंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे. रवि इज अ गुड बॉय. अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब हैज सेड होता यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट होता तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते. तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम उसमें चेंज करते हैं. अब मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ. देखिए
कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट स्पीच और यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदल गया है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया है, आप देख रहे हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ किस में बदल गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बदल गया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब सारे प्रेजेंट टेंस देखिए आप यहाँ पर आप कि किस में बदल गए हैं, पास्ट टेंस में बदल गए हैं। सारे प्रेजेंट टेंस जो है किस में चेंज हो गए, पास्ट टेंस में उसी के चेंज हो गए हैं। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट नो चेंज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, यानी कि इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं होता। विल को हम वुड में और शैल को किस में बदल देते हैं, शुड में बदल देते हैं। कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं। इस को आप अपनी कॉपी में बच्चों नोट करिएगा क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा आपको समझने में। अब अगर कुड वुड माइट मस्ट ये यूज हुए हैं तो इनको हम क्या करेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों कि कैसे हम चेंज करते हैं टेंसेस को। He said Ravi plays cricket। यहाँ पर हमने देखा सेड है यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। तो हम इसे क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। अब देखते हैं कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है। ही सेड को हमने ही सेड ही लिखा है, क्यों, क्योंकि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो सेड को हम टोल्ड में बदलते। अब हम कंजंक्शन यहाँ दैट इसलिए लगाएंगे कि ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। रवि को हम वैसे ही लिख लेते हैं। प्लेज किसमें बदल जाएगा, प्लेड। क्रिकेट क्या मतलब हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज्ड इनटू पास्ट। किसमें बदल गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया। अब देखिए she said I am going to school। तो हम she said को कैसे लिखेंगे, she said और that लगाएंगे। I को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग she में बदल देंगे। am को हम was में बदल देंगे। going to स्कूल, यहां आपने क्या देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल। आई सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क।
चेंज करेंगे. I said that I यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के लिए हम सब्जेक्ट को देखते हैं, तो हम यहाँ पर I यूज करेंगे. और यहाँ पर जो हैव है वो किसमें बदल जाएगा? हैड में. कंप्लीटेड. माई वर्क. तो आपने क्या देखा यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट. आप ये भी याद रखिए कि हैज हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, तो उसको हम हैड में बदल देंगे. ठीक है. He said Reena has been reading a book for 2 hours. अब हम इसे चेंज करते हैं. He said that Reena has been किसमें बदल जाएगा? had been में. had been reading a book for 2 hours. ठीक है बच्चों. तो ये आपने देखा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस की. पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं. सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं. ही said I wrote a letter to my father. अब यहाँ पर देखिए रोड वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. अब he said that I को किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट. फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. he. अब हमने बताया आपको कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो पास्ट में परफेक्ट में बदलने के लिए हमें बच्चों क्या करना होगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा. हैड रिटन a letter टू. ही के साथ क्या लग जाएगा बच्चों? माई को हम हिज में बदल देंगे. टू हिज फादर. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं. रीता said Kavita had
कविता वॉज स्लीपिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं कि रीता सेड कविता वॉज स्लीपिंग। तो अब हम इसे कैसे बदलेंगे देखते हैं। रीता सेड दैट कविता had been sleeping। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये रूल बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत गलती करते हो। Meera said I had gone there। ये कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट परफेक्ट है, और मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? मीरा सेड दैट, आई को हम शी में बदल देंगे। दैट शी had gone there। तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। और देखिए बच्चों, शी सेड, Rani had been sleeping for 2 hours। अब ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी कोई चेंज यानी आप ये देखिए जब हैड लगा होगा तो आपको चेंज नहीं, हैड या हैड बीन है तो आपको चेंज नहीं करना है। तो ये आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं। अब फ्यूचर टेंस में आप जानते हो बच्चों विल का जो यूज होता है, विल को हम किससे बदल देते हैं? वुड में। He said I will go to the बैंक। तुम इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? He said that, I को he में बदलेंगे, will को
वुड में बदल देंगे, विल को वुड में बदलेंगे, तो आपने क्या देखा कि विल किसमें बदल, इसी तरह अगर शैल का भी यूज है तो विल या शैल किसमें बदल जाते हैं, वुड या शुड में बदल जाते हैं। The teacher said students must respect their teachers। अब देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, मस्ट। तो इसको हमने बताया था कि मस्ट में कोई चेंज आपको नहीं करना है, इसको आपको वैसे ही लिखना है। द टीचर said that students must respect their teachers। तो आपने देखा इसी तरह से मस्ट, जैसे मस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें शुड, वुड, माइट, ऑट टू इन सब का यूज हुआ है तो उसे हम चेंज नहीं करते, उसको वैसे ही लिख दिया जाता है। तो अब हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में तो है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट या कोई हैबिचुअल फैक्ट होता है तो हम उसमें चेंज नहीं करते, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। द टीचर सैड, the sun rises in the east। The sun rises in the east, कि सूरज पूरब में निकलता है। ये क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है, तो इसे हम चेंज नहीं करते। और हम इसे कैसे लिखेंगे, जबकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बच्चों, सेड है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है इसलिए ये बदलेगा नहीं। द टीचर सेड दैट द सन rises in the east। क्लियर है आपको बच्चों? देखिए अगला एक और एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए द टीचर सेड गांधी जी died on 30th January 1948। अब ये क्या है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी,
30 जनवरी 1948 को। अब वो तो बदलेंगे नहीं बच्चों, तो हम इसमें कोई चीज चेंज नहीं करेंगे और इसलिए हम इसको बदलते नहीं, इसके टेंस को नहीं बदलते और हम लिखेंगे द टीचर सैड दैट गांधी जी died on 30th January 1948। एक और एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, he said dogs bark at strangers। अब ये क्या है बच्चों, ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा और हम इसे इस तरह से लिखेंगे, he said that dogs bark at strangers। तो आपने क्या देखा कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, तो भी यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हैबिचुअल फैक्ट है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है कि ये जो सारे काम मैंने करवाए आपको, इनको आपको अपनी ग्रामर की जो फेयर कॉपी है उसमें इन सारी चीजों को नोट करना है, ठीक है, और उसे लर्न भी करना है, सिर्फ लिखना ही नहीं है। याद करिए अच्छे से सारे रूल्स, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।